नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक सवाल आप सभी को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। यह है कि क्या कोविड-24 बनकर वापस आने वाला है? क्या कोरोना वायरस पूरे दुनिया में वापस से छाने वाला है और सभी को परेशान करेगा या हम बच जाएंगे? इसी के साथ साथ हार्ट अटैक के केसेस क्या इसी तरह से बढ़ते हुए नजर आएंगे या हार्ट अटैक के केसेस में कुछ कमी देखने को मिलेगी? क्या यंगस्टर्स इसी तरह से हार्ट अटैक के उसमें उलझ करके अपनी जिंदगी को गंवाते हुए नजर आएंगे या हम इससे बच सकते हैं? कई सारे ऐसे सवाल आप सभी के मन में हैं कि अभी हम क्या कहीं घूमने जा सकते हैं? कोई एलर्जिक इश्यूज तो हमें नहीं हो जाएंगे? क्या यह समय कहीं पर भी घूमने के लिए सेफ है या नहीं है? सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल कि कोविड-19 क्या वापस से यू टर्न लेकर के पूरी दुनिया को परेशान करेगा या नहीं करेगा? देखिए, पूरी दुनिया से पहले हम बात करते हैं अपने देश की, भारत देश की, कि हमारे देश के लिए कोविड-19 कितना प्रभावी होता हुआ नजर आएगा। देखिए, जिस तरह से मौसम बदलेगा, मौसम का प्रभाव देखने को मिलेगा और मौसम के प्रभाव की वजह से अगर मैं बात करूं तो यहां पर थोड़ा सा पैनिक वाली सिचुएशन तो जरूर क्रिएट होगी। खासकर ये सिचुएशन रहेगी 26-27 दिसंबर से लेकर के, और अगर हम यहां पर देखें तो 16 जनवरी के बीच का जो समय रहेगा, इसमें थोड़ा सा इस तरह की बातें हो सकती हैं, इस तरह की न्यूज देखने को मिल सकती हैं या इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं कि किसी एक स्टेट में, किसी एक राज्य के किसी एक शहर में मल्टीपल केसेस आपको देखने को मिल जाएं। बट ओवरऑल अगर मैं कैलकुलेशन पे बात करूं, एक बड़ी कैलकुलेशन पे बात करूं, तो कोविड-19 भारत में तो काफी ज्यादा नुकसान देता हुआ नजर नहीं आ रहा। देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन को देखना बहुत जरूरी है, और जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट हैं अभी और मार्गी होने वाले हैं बहुत जल्द। बाय एंड ऑफ द दिसंबर जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और उसके बाद ठीक 15 दिन का समय लगेगा उन्हें अपनी एनर्जी को बैलेंस करने में और अपने काम को पूरी तरह से स्टैब्लिश करने में। और वही 15 दिन जो है वो देश और दुनिया के लिए थोड़ा सा जिगजैग ग्राफ वाले रहेंगे। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अपने अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगे। मेष का गुरु बहुत ज्यादा प्रभावी रिजल्ट देने वाला रहेगा और ये 3 महीने इस गुरु के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इस वजह से ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि ये समय जो रहेगा ये देवगुरु बृहस्पति के लिए और देवगुरु बृहस्पति से संबंधित इस पूरी सृष्टि के लिए काफी ज्यादा अच्छा समय रहने वाला है। तो यहां पर जब देवगुरु बृहस्पति अपनी पॉजिटिव सिचुएशन में है तो यहीं पर कोरोना के आने की टेंडेंसीज जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। नेगेटिविटी यहां पर देखने को नहीं मिलेगी एंड हम बहुत जल्दी इस सिचुएशन से ओवरकम करते हुए नजर आएंगे। यहीं पर दुनिया के दूसरे देशों की भी अगर मैं बात करूं तो एलर्जिक इश्यूज तो काफी ज्यादा रहेंगे। अमेरिका जरूर इससे परेशान होता हुआ नजर आएगा क्योंकि अमेरिका का जो चार्ट है, स्ट्रक्चर है, वो 2024 में काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्ट्रक्चर यहां पर बनाता हुआ नजर आता है। इस वजह से अमेरिका को काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसी वजह से ये समय जो है ये दुनिया में अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा। वहां की जनता को वायरस से, इन्फेक्शन से अपने आप को बचा करके चलना पड़ेगा। इस तरह के योग यहां पर जरूर बनते हैं। चाइना में भी अगर मैं बात करूं तो केसेस थोड़े से देखने को मिलेंगे बट कंट्रोलेबल केसेस देखने को मिलेंगे। इस वजह से चाइना में भी कोई ज्यादा दिक्कत, ज्यादा परेशानी नहीं है। और एशिया में अगर हम बात करें एक ओवरऑल, तो एशिया में भी कोरोना वायरस को लेकर के ज्यादा किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद अगर हम यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख लें थोड़ा सा, तो नॉर्थ एंड साउथ यूके एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी स्थितियां जो रहेंगी वो कंट्रोलेबल रहेंगी। कोरोना वायरस को लेकर के या किसी बीमारी को लेकर के या किसी और दूसरे वायरस को लेकर के अभी मुझे किसी तरह की कोई खराब स्थिति नहीं दिखाई देती। इस वजह से यह समय काफी ज्यादा बैलेंस करने वाला रहेगा।
एंड जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 2024 एक ऐसा साल रहेगा जो आपको एस्टैब्लिश करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, समय से कुछ सीखने के लिए और समय के साथ एक कदम आगे बढ़ाने का साल है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समय यहाँ पर हमें पीछे नहीं धकेल सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी संघर्ष करके आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो 2024 एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, एक मोमेंटम ईयर रहेगा। यहां से नई कहानी शुरू होगी, यहां से नई चीजों के बारे में हम जानना शुरू करेंगे एंड डेफिनेटली कोरोना वायरस से पूर्णतया हम छुटकारा पाते हुए नजर आएंगे। तो 2024 एक ऐसा साल है जो इस वायरस से हमें बचाने का और इस वायरस से हमें दूर करने का काम जरूर करेगा। यहीं पर बात कर ले हार्ट अटैक के केसेस की। बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। अभी कल ही आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, श्रेयस तलपड़े जो बॉलीवुड में काम करते हैं, उनको हार्ट अटैक आया एक शूटिंग के दौरान और 47 की एज, लाइक इट्स सरप्राइजिंग। उससे ठीक पहले 22 साल के एक पर्सन को हार्ट अटैक आया और उससे भी ठीक पहले 42 के ईयर के एक पर्सन को हार्ट अटैक आया। मतलब हर दूसरे दिन कोई ना कोई घटना हार्ट अटैक की सुनने को मिल रही है और खासकर यंगस्टर्स के अंदर। और आप कह सकते हैं कि वो सभी लोग जो कि यंग हैं, जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड उन्हें हार्ट अटैक के केसेस काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये सिचुएशंस कब तक और बनी रहेगी एंड हमें कब तक प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा, या अब हमारी लाइफ कुछ इसी तरह से मोल्ड होने की सिचुएशन में आ चुकी है या हम इससे ओवरकम कर पाएंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। देखिए, एक चीज यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरह की ग्रह स्थिति चल रही है, सूर्य और मंगल का योग यहां पर बना हुआ है, उसके बाद मंगल और शनि का विस्फोटक योग यहां पर बना रहेगा और इसी वजह से मैं जरूर कहूंगा कि हार्ट अटैक की टेंडेंसीज जो हैं वो अभी कुछ समय तक तो रहेंगी, पूरी तरह से पूर्णतया समाप्त होते हुए नजर नहीं आती। और आने वाला 1.5 महीना, 1 महीना और 15 दिन का जो समय है, इसमें हार्ट अटैक के केसेस जरूर देखने को मिलेंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं और इसी के साथ साथ यंगस्टर्स में एंड कुछ महिलाओं के साथ भी किसी तरह की परेशानी हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। इस तरह की योग और ज्यादा प्रभावी होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से मैं जरूर कहूंगा कि हमें अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। इस विंटर सीजन में हमें बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। किसी भी तरह का स्ट्रेस लेकर के अपनी सेहत को खराब ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जितना हो सके आराम से और पेशेंस के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी हेल्थ को हमेशा पहली प्रायोरिटी पर रखें। हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप 10 अच्छे काम कर पाएंगे, बट अगर हेल्थ आपकी खराब हो गई तो आप शायद एक भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इस चीज को लेकर के आपको सचेत होने की यहां पर जरूरत है। इसके साथ ही और ग्रहों की जब हम इक्वेशंस देखते हैं तो ये वो समय चल रहा है, या 2024 ये वो समय रहेगा जो एक्सीडेंटल टेंडेंसीज को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होने के चांसेस और दुर्घटनाओं में किसी को नुकसान होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ेंगे। तो ऐसे समय में मैं आप सभी को और ज्यादा केयरफुली ड्राइव करने के लिए कहूंगा, केयरफुली अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहूंगा और अपनी सेहत को लेकर के पूरी तरह से ध्यान रखने के लिए जरूर कहूंगा। अब एक सवाल आपका और था कि यात्राओं के लिए समय कैसा है, क्या हमें यात्राएं करनी चाहिए, क्या हम टूरिज्म के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, हम कहीं पर भी यात्राओं के लिए जा सकते हैं। देखिए, जिस तरह की ग्रहों की चाल दिखाई दे रही है, वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 27 दिसंबर से लेकर के यहां पर नॉर्थ इंडिया की तरफ आपको बहुत सावधानी से ट्रैवल करना चाहिए। अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हैं, समझदारी के साथ संभल कर जाइएगा। जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, बहुत संभल कर जाइएगा। खासकर अगर आप उत्तराखंड और हिमाचल, देहरादून की तरफ जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि वहां का वेदर आपको 100% बीमार करेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और हिमपात की वजह से आपको परेशानियां रहेंगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे इस बार। इस तरह के भी योग आपको बार बार देखेंगे, न्यूज में आप सुनते रहेंगे और दूसरे दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहेंगी। इस वजह से मैं आप सभी को कहूंगा, बहुत सावधानी से, केयरफुली और सचेत रह करके इस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। 27 तारीख से लेकर के और 24
जनवरी, खासकर 17 जनवरी से पहले पहले का समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। इस समय में अगर आप यात्राएं करते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया की तरफ जाते हैं, तो आपको संभल कर जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज आप बाकी कहीं पर भी ट्रैवल करें, ज़्यादा कोई नुकसान यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दुर्घटनाएं यहाँ पर नहीं दिखाई देती, बट फिर भी थोड़ा सा सावधानी से और प्रिकॉशंस के साथ ही ट्रैवल करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को कोरोना वायरस के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में और यात्राओं के बारे में मैंने हर पॉसिबल डिटेल देने की कोशिश कर ली है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी सवाल होता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को लिख सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपके लिए समय कैसा है और किस तरह से आप इसमें आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।